नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने भूगोल कक्षा 12 का अध्याय 5 लेकर आया हूँ, जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। तो सबसे पहले बात करें हम प्रवास पे, तो अपने एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान की ओर जाना या आना प्रवास कहलाता है। यानी स्थान में परिवर्तन ही क्या है, प्रवास कहलाता है। तो स्थान में परिवर्तन, स्थान के परिवर्तन होना ही प्रवास कहलाता है, जो मानव प्राचीन काल से ही करता रहा है। अब हम बात करें कि सर्वाधिक प्रवास किनका होता है या प्रवास के प्रकार कितने हैं, तो प्रकार प्रवास के 2 हैं। कौन कौन से? आप्रवास और उत्प्रवास। तो आप्रवास और उत्प्रवास ये प्रकार हैं 2 प्रवास के। तो आप्रवास से क्या अभिप्राय है? तो आप्रवास से अभिप्राय हमारा है कि किसी स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना, यानी कोई बाहर से अपने देश में आता है तो वो आप्रवास कहलाता है। यानी आ से मतलब अपनी ओर आना, अपने स्थान पर आकर के किसी का स्थायी रूप से बस जाना आप्रवास कहलाता है। उसी प्रकार उत्प्रवास का मतलब गमन कर जाना, अपने देश से जैसे कोई व्यक्ति जाकर के अमेरिका बस जाता है, कनाडा बस जाता है, तो वो क्या है, उत्प्रवास कहलाता है। यानी अपने स्थान की ओर आना, अपने स्थान की ओर आना, और ये क्या है, गमन कर जाना, यानी यहां से चले जाना, दूसरे स्थान पर चले जाना। तो ये विशेष बात थी आप्रवास और उत्प्रवास को लेकर के। अब हम एक बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रवास किन का होता है। तो सर्वाधिक प्रवास भारत की बात करूं तो महिलाओं का होता है। किन का होता है? महिलाओं का होता है। क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं शादी करने के बाद दूसरे घर को या दूसरे स्थान को अपना स्थायी निवास बना लेती है। इसीलिए क्या है, महिलाओं का प्रवास सर्वाधिक होता है, जो कितना है, 65% है। यानी 65% महिलाओं का प्रवास विवाह के उपरांत दूसरे स्थान पर जाकर के स्थायी निवास के रूप में बस जाना रहा है। तो इसी प्रकार ये प्रवास 65% है। लेकिन एक स्थान ऐसा है, एक राज्य ऐसा है जो अपवाद स्वरूप है। कौन सा है? वो है मेघालय। मेघालय इसके लिए अपवाद स्वरूप है। क्यों? क्योंकि यहां पर महिलाएं शादी करने के बाद दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, ससुराल नहीं जाती है, बल्कि लड़कों को घर जवाई के रूप में रहना पड़ता है। यानी यहां जो लड़कों का प्रवास विवाह के दौरान होता है वो 2% है। यानी एक राज्य जो हमारा अपवाद स्वरूप है मेघालय, कारण ये है कि वो वहां के लड़के शादी करने के बाद में घर जवाई के रूप में रहते हैं, न कि वहां लड़कियां ससुराल में आती है। तो अब हम बात करें आगे, काम के लिए लोग बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं, उनका प्रवास है वो 38% है। इसके अलावा अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए जो बच्चे बाहर जाते हैं उनका प्रवास है वो मात्र 3% है। इस प्रकार से अलग अलग विभाजन किया गया है ताकि आपको पता लग सके कि महिलाओं का प्रवास सर्वाधिक 65% क्यों है, क्योंकि विवाह के उपरांत वो अन्य स्थान को अपना बना लेती है। और मेघालय का अपवाद स्वरूप है क्योंकि यहाँ पर लड़के घर जवाई के रूप में रहते हैं, या वहाँ एक ऐसी रिवाज है जिसके मुताबिक लड़कियां शादी करने के बाद ससुराल नहीं जाती है, बल्कि लड़कों को वहाँ पर रहना पड़ता है। ये पहली कंडीशन है इनकी। और इसके अलावा काम की तलाश में बाहर जाने वाले लोग 38%, और शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले लोगों का प्रतिशत 3% है। अब काम की हम बात कर रहे हैं तो यहां हम बात करें, काम के लिए भी 3 प्रकार के लोग शामिल हैं: प्रमुख श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। प्रमुख श्रमिक की बात करूं तो यहां जिन व्यक्तियों को 84 दिन प्लस, यानी 1 वर्ष में जिन विद्यार्थियों का, जिन लोगों को 183 दिन प्लस काम मिलता है, उन्हें
प्रमुख श्रमिक कहते हैं और 183 दिन तक जिन्हें काम मिलता है। एक वर्ष में उन्हें सीमांत श्रमिक कहते हैं और जिन्हें साल में कोई काम नहीं मिलता उन्हें अश्रमिक कहा जाता है। ये हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में। अब बात की जाए विश्व लेवल की, तो वहां पर इसका उल्टा भी आपको देखने को मिल सकता है। अब हम आगे बात करेंगे प्रवास के कारक के रूप में कि प्रवास के कारक कौन कौन से हैं। प्रवास के कारक हैं अपकर्ष और प्रतिकर्ष। अपकर्ष और प्रतिकर्ष दो प्रवास के कारक हैं जो हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हर बार परीक्षा में अपकर्ष और प्रतिकर्ष के बारे में लगभग पूछा जाता रहा है। तो अपकर्ष का मतलब क्या होता है? अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे हम किसी के सुंदर पहनावे को देख करके उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, या किसी धार्मिक स्थल को देख करके हम आकर्षित होते हैं, या फिर कहीं पर्यटन स्थल को देखकर आकर्षित होते हैं। हमेशा जैसे हम सोचते हैं कि सालासर जाकर बस जाएं, क्यों? क्योंकि हमें वो धार्मिक स्थान अच्छा लगता है, या पुष्कर जाकर बस जाएं कि हिंदुत्व का वो एक गढ़ है। तो यानी वो स्थान जो अपनी ओर या अपनी विशेषताओं के लिए दूसरों को आकर्षित करते हैं वो अपकर्ष कहलाते हैं। वे अपकर्ष कारक कहलाते हैं जो अपनी ओर दूसरों को आकर्षित करते हैं। धार्मिक स्थल ले लीजिए, पर्यटन स्थल ले लीजिए, रोजगार के लिए ले लीजिए, या नगरों में सुख सुविधाएं हैं इसलिए वहां पर लोग आकर्षित होते हैं। परिवहन के साधन वहां 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं इसलिए वहां पर लोग आकर्षित होते हैं। चिकित्सा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था होती है इसलिए वहां पर लोग आकर्षित रहते हैं। इसलिए ये सब के सब क्या है? अपकर्ष कारक है। तो इसकी परिभाषा में आप यही बताओगे कि किसी स्थान का दूसरे स्थान के लोगों को अपनी विशेषताओं के कारण अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है? अपकर्ष कारक।